मार्क्सवाद के हिसाब से क्या क्या अनैतिक है? देखो, मार्क्सवाद के हिसाब से सबसे ज्यादा अनैतिक चीज है निजी संपत्ति। और क्या अनैतिक है? तो उसने कहा कि सबसे अनैतिक तो धर्म है। धर्म से बड़ा अनैतिक कुछ नहीं है। सबसे चौपट चीज जो इंसान ने आज तक बनाई है वो है धर्म, मजहब, रिलीजन। इतना गुस्से में था मार्क्स। एक वाक्य तो आपने सुना ही होगा, धर्म अफीम है, आम आदमी की अफीम है, पीड़ितों की कराह है, और लंबा वाक्य है। एक और वाक्य बोला है, बहुत ही खराब बोला है। हाँ, उसने कहा, एक वाक्य में कहूं तो धर्म व्यक्ति के भीतर उन सभी गुणों को पैदा करता है जो एक पालतू कुत्ते में होने चाहिए। कितना खराब वाक्य है। हम में से कौन कौन धार्मिक लोग हैं? कोई नहीं बोल रहा। फिर तो उसको भौंभौ करना पड़ेगा, बोलने से बात नहीं बनेगी फिर तो। मार्क्स इतना आक्रामक है धर्म को लेकर। फिर वो कह रहा है कि धर्म ही नहीं, धर्म के साथ सबसे खराब चीजों में एक है राष्ट्र या राष्ट्रवाद। इस विचारधारा का जिस विश्वविद्यालय पर सबसे गहरा असर है उसका नाम है जेएनयू। इसलिए जेएनयू के लोग बाकी लोगों को राष्ट्रद्रोही लगते हैं, क्योंकि जेएनयू के लोगों को सामान्यतः राष्ट्र की वैसी धारणा में विश्वास है ही नहीं जैसी धारणा बाकी देश विश्वास करता है। उनको नहीं है वैसा विश्वास। उनको लगता है कि निरर्थक बात है, इसको छोड़ देना चाहिए। इससे मार्क्स कहता है कि धर्म, राज्य, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, ये सारे के सारे सिर्फ इसलिए पैदा किए गए हैं कि गरीब आदमी अपना हक ना मांग ले। और जब गरीब आदमी अपना हक पहचानता है, मांगता है, उसका दिमाग भटकाने के लिए इन सब खिलौनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ मुंडन का। मुंडन समझते हो? हुआ है आप लोगों का? बचपन के बाद तो नहीं हुआ कभी? चलो, बचपन में तो याद ही नहीं होगा आप लोगों का। जब बच्चे का मुंडन करते हैं ना, वो दृश्य बहुत रोचक होता है। उससे कई सिद्धांत निकलते हैं पॉलिटिक्स के। जब मुंडन होता है तो बच्चे को गोदी में बिठाते, प्यार करते हैं, एक्स्ट्रा प्यार जो उसको रोज नहीं मिलता उतना प्यार करते हैं। तो पहला सिद्धांत है, जब किसी की है ना हजामत करनी हो, पहले उसको एक्स्ट्रा कुछ देते हुए दिखो, ताकि वो आराम से मतलब इस मूड में आ जाए कि हाँ काटो, मुझे काटो। फिर उसके जब उतारते हैं खोपड़ी से बाल, बिहार में कहते हैं छील दिया है। मैंने पहली बार सुना, मैं घबरा गया। मेरा रूममेट था हॉस्टल में, मैंने कहा जा बोला सिर छिलवा के आ रहे हैं। मैं सच में घबरा गया। मैंने कहा ये क्यों फिदाइन बन रहा बिना बात के भी, क्यों छिलवाना चाह रहा? तो हम तो हरियाणा से बाल कटवाते हैं, उसने कहा सिर छिलवा के आ रहे हैं हम। तो मुझे लगा छिलका ना उतर दिया सिर पे कहीं। अच्छा, त्वचा को छिलका बोलने का रिवाज भी वहां पर है। त्वचा को कुछ कुछ प्रसंगों में त्वचा को छिलका बोलने का रिवाज है। चमड़ा बोलने का रिवाज भी है, चमड़ा भी बोलते हैं। चमड़ी नहीं, चमड़ा बोलने का रिवाज भी है। चमड़ी तो हर जगह चलता है। तो मैंने कई बार सुना है ऐसे अपने ही परिवार में, अब तो मैंने सुना कई बार कि जैसे किसी की स्किन मान लीजिए फट गई है तो सब कोई बोल रहा कि चमड़ा आ गया है। मैं तो घबरा जाता हूँ कि चमड़ा कैसे आ गया। और एक बार तो क्या शब्द बोल दिया था पता नहीं, बड़ा रोचक था। इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है। हर राज्य का अपना तेवर है, अपना भाषा का। वो दूसरे राज्य के व्यक्ति को अजीब सा लगता है और उस राज्य के व्यक्ति को इसका अजीब सा लगता है। बात उतनी ही। मुंडन वाले बच्चे को जैसी सिर पे खुजली होती है ना कि कुछ हुआ है सिर पे, खट से घूम के देखते, पीछे जो अंकल बैठे हैं, जो अजीब से अंकल आए हुए हैं, उनको देखता है खट से। बाकी सब देख रहे हैं उसको कि छिल रहा है। एक उसी को नहीं पता है और पीछे कार्यक्रम चल रहा है उसका। और जैसी बच्चे को लगता है कुछ हुआ तो है, क्या हुआ? बच्चा छोटा सा, उसको पता नहीं, एक शीशा देख लूं जाके, इतना दिमाग तो है नहीं उसको। तो शक के भाव से पीछे देखता है घूम के, और उसी स्पीड से सामने बैठा उसका बाप या उसकी माँ या चाचा या मौसी कोई झुंझुना बजाती है ऐसे करके। बच्चा गधा होता है एक नंबर का।
वो अपना वास्तविक हित भूल जाता है कि उसकी खोपड़ी पे कुछ हो रहा है, झुनझुने की आवाज और सौंदर्य में खो जाता है। ऐसे ऐसे बढ़ता है आगे की तरफ झुनझुने के पास, अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेके उसको मुंह में लगाने लगता है झुनझुने को, खुश हो जाता है और पीछे कार्यक्रम चालू है। यही सिद्धांत है बस। जब जब मजदूर को समझ में आता है कि मैं गधा बन रहा हूं, ऐसे देखता है पीएम को, सीएम को देखा है ऐसे, तब तब पीएम में आता है झुनझुना जोर से कि मूल शत्रु पाकिस्तान है। क्या लग तो तुम रहे हो? नहीं, मूल शत्रु पाकिस्तान है, मूल शत्रु ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है। ये सब कह के गधा बनाए जाते हैं, लोग गधे बन जाते हैं और इस प्रकार शासन व्यवस्था चलती रहती है, शोषण चलता रहता है। ये मार्क्सवाद क्या है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, आप बहुत इमोशनल हो गए हैं इस बात से। मार्क्सवाद इस तरह से डिफाइन करता है शोषण को, दमन को।